आगा साहब इस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, पीएसी मेंबर हैं, वो हाई लेवल के लीडर्स हैं, वो आपस में खुद डिसाइड करेंगे। जिन लोगों ने 2019 किया, जिन लोगों ने हमसे हमारा स्टेटहुड, हमारा 370, हमारा स्पेशल स्टेटस लिया, जिन लोगों ने हमें इस तबाही के दहाने पे लाया, वो हमें स्टेटहुड वापस देंगे? क्या उम्मीद करते हैं आप? पीडीपी के जो एमएलएज हैं वो बैठे थे जब हम चिल्ला रहे थे अपोजिशन के लिए, दूसरे दिन वो खड़े हो गए, तो इसका मतलब है वो भी इसके साथ में, वो भी बीजेपी के साथ है, तो हमें उनकी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम बिल पास नहीं कर सकते, हम अपनी रिजर्वेशन और अपोजिशन रख सकते हैं, और वो हमने 3 दिन की। इस पूरे मुल्क में एक ही असेंबली है जहां 3 दिन कोई बिजनेस नहीं हुआ, सिर्फ अपोजिशन हुई वक्फ अमेंडमेंट बिल की। और स्पीकर साहब ने आखिर में ये तक बोला कि जो सेंस ऑफ द हाउस है उसका ये है कि जो वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है ये पूरा हाउस, मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, और वो रिकॉर्ड में गया है। जो हम चाहते थे वो हुआ और वो एक्सपंज नहीं हुआ, इसका मतलब है वो हिस्ट्री में आ चुका है। वो एक लड़ाई थी, दूसरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है, और वो लड़ेंगे हम। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगा। जिस तरीके से इस मुल्क में हर एक रिलीजन का हक है अपना वो प्रैक्टिस करे, मुसलमानों का भी हक है। मुझे लगता है कि ये एक ख़ास रिलीजन के ख़िलाफ़ है ये बिल, और हम समझते हैं इसको रिविज़िट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि इसको ज़्यादा रिविज़िट करें। लेकिन इसके साथ साथ जो अपोजिशन हम पे उंगली उठाते हैं, आप उसकी वो एक तस्वीर देखिएगा। पीडीपी के जो एमएलएज हैं वो बैठे थे जब हम चिल्ला रहे थे अपोजिशन के लिए, दूसरे दिन वो खड़े हो गए, तो इसका मतलब है वो भी इसके साथ में, वो भी बीजेपी के साथ है, तो हमें उनकी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम लोगों के चुने हुए हैं, और हम जानते हैं लोग चाहते क्या है हमसे, और हम इंशाल्लाह उनकी जो बातें हैं उन पे पूरी उम्मीद है कि उन पे हम खरा उतरेंगे। जिन लोगों ने 2019 किया, जिन लोगों ने हमसे हमारा स्टेटहुड, हमारा 370, हमारा स्पेशल स्टेटस लिया, जिन लोगों ने हमें इस तबाही के दहाने पे लाया, वो हमें स्टेटहुड वापस देंगे? क्या उम्मीद करते हैं आप? हम लड़ेंगे, हमारे पास लोगों का सपोर्ट है, और लोगों ने हमें चुन के लाया है। हमने रेजोल्यूशन पास किया है कैबिनेट में। उम्मीद करते हैं कि जो दिल्ली की हुकूमत है वो इसका इज्जत करके जल्द से जल्द हमको हमारा स्टेटहुड रेस्टोर करे, जो लोगों का हक है, और उसको हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द वो हक हमारा पूरा होगा। अगर उल्लाह ने कहा है कि मेरा रिश्ता जो है नेशन के साथ में, अभी जो है नेशन मुझे बिल्कुल जो है नजरअंदाज। आगा साहब इस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, पीएसी मेंबर हैं, वो हाई लेवल के लीडर्स हैं, वो आपस में खुद डिसाइड करेंगे क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि वो छोड़िए, वो आगा साहब ने जो बोला, बड़गाम सीट है, बड़गाम सीट में सिर्फ और सिर्फ बड़गाम से ही वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर है। ये बातें वहीं होती हैं, और जहां तक अभी इलेक्शन का तो डिक्लेयर भी नहीं हुआ, वो देखेंगे उस वक्त।